अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अवैस राना। आज मुल्क पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने की बातें हो रही हैं, मुल्क पाकिस्तान के दिवालिया होने की बातें हो रही हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये बात समझ लें कि डिफ़ॉल्ट किसे कहते हैं, दिवालिया होना किसे कहते हैं। जब भी कोई शख्स, मुल्क या कंपनी किसी बैरूनी इदारे से कर्ज लेती है, कर्ज हासिल करती है, तो उसे उस कर्ज की वापसी करना होती है और उसे उस कर्ज की वापसी एक मुकर्ररा वक्त में करना होती है। अगर उस मुकर्ररा वक्त में एक टाइम फ्रेम के मुताबिक वो कर्ज की वापसी नहीं करता तो उसे डिफॉल्टर समझा जाएगा। उसे, उस मुल्क को, उस शख्स, उस कंपनी को डिफॉल्ट करार दे दिया जाता है। इस तरह कोई कंपनी अगर किसी बैरूनी इदारे से कोई कर्ज हासिल करती है तो वो उस कर्ज को एक मुकर्ररा मुद्दत में वापस नहीं करती, या उसके पास उतने पैसे ही नहीं होते कि वो अपने कर्ज को वापस कर सके, अपने सिस्टम को चला सके, सरवाइव कर सके, तो फिर उस कंपनी को डिफॉल्ट करार दे दिया जाता है और उस मुल्क के कानून के मुताबिक उस कंपनी के असासे फरोख्त किए जाते हैं और असासे फरोख्त करके जो कर्जदार होते हैं उनको उनका कर्ज वापस कर दिया जाता है। अगर कोई मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है तो उसके साथ ऐसी सूरत हाल पेश नहीं आती, ना ही उसके असासे जब्त हो सकते हैं और ना ही उसके वसाइल पर कब्जा हो सकता है। लेकिन उस मुल्क के लिए बहुत सारी पेचीदगियां पैदा हो जाती हैं, बहुत सारे मसाइल जन्म ले लेते हैं। सबसे पहले उस मुल्क की शरह सूद पर असरात मुरतब होते हैं। शरह सूद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो उस मुल्क के मुकामी जो इदारे हैं, कारोबारी इदारे हैं, उनको बहुत ज़्यादा शरह सूद पर कर्ज दिया जाता है और उसके बाद जो मुकामी बैंक होते हैं वो शरह सूद को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। महंगाई की बहुत बड़ी लहर उठती है। उसके बाद बैरूनी ज़राए से जो उस मुल्क को मदद हासिल हो रही थी, उस मुल्क में डॉलर्स आ रहे थे या वो मुल्क कर्जे हासिल कर रहा था, उसको कर्जे मिलना बंद हो जाते हैं। ना उस मुल्क के दोस्त उसकी मदद करते हैं, ना कोई भी इदारे उसकी मदद के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वो मुल्क ऑलरेडी ही डिफॉल्ट हो चुका होता है। इसलिए उस मुल्क को अपनी ज़रूरियात को, अपने जो सिस्टम को चलाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा करेंसी नोट छापने पड़ते हैं। जब वो बहुत ज़्यादा करेंसी नोट छापता है अपनी मकामी अदायगियाँ करने के लिए, तो उस मुल्क की जो मुल्क की पैदावार होती है उसके मुकाबले में दस्तयाब रकम बहुत ज़्यादा हो जाती है, नोट, करेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से उस मुल्क में हाइपर इन्फ्लेशन की सूरत हाल पैदा होती है। उसके बाद बैरूनी अदायगियाँ जो उस मुल्क ने करनी होती हैं, जो उसने कर्जे हासिल किए होते हैं और उन कर्जों की वापसी का वक्त होता है, तो उसके पास डॉलर्स नहीं होते, इसलिए बैरूनी अदायगियाँ बिल्कुल मुअत्तल होकर रह जाती हैं, जिससे उस मुल्क का जो दरामदात का सिलसिला है वो भी बिल्कुल जैम हो जाता है, वो भी बिल्कुल रुक जाता है। उसके बाद जो सरमायाकारी का माहौल है वो तबाह बर्बाद होकर रह जाता है। कोई भी सरमायाकार उस मुल्क में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होता, कोई भी मुल्क उस मुल्क में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होता और इस डिफॉल्ट का असर उसकी स्टॉक मार्केट पर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है और थोड़े ही दिनों में वो स्टॉक मार्केट 40 से 50% अपनी कैपिटलाइजेशन जो है वो खो देती है। उसके अलावा बैरूनी तजारत बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। कोई भी गैर मुल्की जो बैंक है वो एक डिफॉल्ट बैंक के क्रेडिट को तस्लीम नहीं करता, जिससे दरामदात का सिलसिला रुक जाता है और जब दरामदात रुकती हैं तो मुल्क जो है वो उसमें बहुत सारी चीज़ों की किल्लत बर्पा हो जाती है। उसमें पेट्रोल की किल्लत हो जाती है, उसमें दवाइयों की किल्लत हो जाती है, उसमें और जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो मुल्क इंपोर्ट करता है वो सारी रुक जाती हैं और एक सिलसिला जो है वो जैम हो जाता है। उसके बाद उस मुल्क में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें मनफी सरमायाकारी जो है वो बहुत बढ़ जाती है। लोगों के दिलों में ये खौफ होता है कि कहीं ये लोग अपनी रकम जो है वो बैंकों से फौरन निकलवाना शुरू कर देते हैं कि कहीं हुकूमत जबरी तौर पर उनकी रकम जो है वो उस पर कब्जा ना कर ले, उनकी रकम है जो है वो जबरी तौर पर अपने पास ना रख ले। तो बेरोजगारी, अफरा तफरी, इंतशार और हर तरह के जो बहुत सारे जराइम बढ़ जाते हैं,
बहुत सारी पेचीदगियाँ बढ़ जाती हैं। कोई भी सरमायाकार, कोई भी मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है, उसकी मदद के लिए तैयार नहीं होते, उस पर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको इल्म होता है कि अगर हम इस जगह इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी रकम डूब जाएगी, हमारा पैसा डूब जाएगा। इसलिए वो उस मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करते। इसलिए वो अपने जो स्टॉक मार्केट के शेयर होल्डर्स होते हैं, वो अपने जो हसस होते हैं, जो शेयर उन्होंने ख़रीदे होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोख्त करते हैं। जब एक मार्केट में ख़रीदार नहीं होगा, सब बेचने वाले होंगे, तो फिर सिस्टम कैसे चलेगा? फिर वो जो मार्केट है वो कैसे चलेगी जब कोई ख़रीदने वाला ही ना हो, सब बेचने वाले हों? तो फिर बिल्कुल वो चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी, बहुत सारा नुकसान होगा। इसी तरह जब कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो ये सारी चीज़ें जो है वो रूनुमा होती हैं और मुल्क में बेरोज़गारी, महंगाई, इंतशार, जराइम, ये सब कुछ बढ़ने लगता है। ये मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।